हेलो दोस्तों, चलिए अब घात एवं करनी का क्लास आगे शुरू करते हैं। लगभग हमारा 3 क्लास हो चुका था, ये चौथी क्लास है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप एसएससी की तैयारी करते हैं। जैसे एसएससी में एमटीएस होता है, ग्रुप क्या बोलते हैं, जीडी होता है, और एक ग्रुप डी एग्ज़ाम है, उसका भी तैयारी करते हैं। तो आप ध्यान में रखिए कि आप वीडियो मत छोड़िए, क्योंकि उनका एकदम हुब कर क्वेश्चन, ये तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं है, मगर इन्हीं से एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनने वाला है। तो बस 2 से 3 सेकंड में बताते हैं कि इन नंबरों का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, यानी हर का परिमेकरण कैसे करते हैं। उसके बाद हम आपसे बहुत भयंकर कि जो आपको देखने के डायरेक्ट मिलेगा क्वेश्चन में, आप जाइएगा तो कहिएगा कि हाँ सर आप सही बोले थे, यही क्वेश्चन है। और आपको ये भी बता देते हैं कि हमारा शिक्षा से संबंधित जो ग्रुप है उसमें जितने बच्चे हैं सब जुड़ भी से मतलब कि जुड़ गए हैं। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एक वीडियो अपलोड है, आप उसमें देखिए, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जितना एमटीएस का क्वेश्चन है और जितना जीडी का या ग्रुप डी के आने वाला एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का वहाँ टेस्ट शुरू हो चुका है। सब बच्चा अपना अपना टेस्ट देगा, ठीक है। और टेस्ट देने के बाद सबको रैंक बताया जाएगा कि इसका कितना आया, उसका कितना आया। उसके बाद उसी ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा नाम लिख कर। तो उस पर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे कि रैंक कैसे हम बताएंगे, किसी को नंबर मतलब जितना आएगा सोल्यूशन करके उसको कैसे हम बताएंगे कि उसका कितना अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए अभी को तो क्वेश्चन पर बात करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। और घबराइए मत कि क्या पढ़ रहे हैं यार, एक बार पढ़ कर देखो, ज़िंदगी में कभी पढ़ने का जरूरत नहीं लगेगा। और एसएससी एमटीएस जैसे एग्जामों को तो एकदम हवा में मिला दीजिएगा, ध्यान में रखिए। सिर्फ आप पढ़िए। तो ये देखिए क्या कहता है, रेशनलाइजेशन इसको करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसको प्रोसेस से करते हैं, हम प्रोसेस से नहीं करेंगे, इतना भी प्रोसेस नहीं करना है। सिर्फ आपको पहले हम प्रोसेस से सिखाते हैं कि इसे लॉन्ग मेथड से कैसे बनाते हैं। देखिए ये आपके सामने 1/√5 प्लस में √4 लिखा है। तो हम कहते हैं कि इसे रेशनलाइजेशन कीजिए, हर का परिमेकरण कीजिए। तो आप कहते हैं कि सर यहाँ पर हर का परिमेकरण करते हैं तो यहाँ गुना देते हैं, और जो नीचे वाला है ना उससे ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं, और साइन चेंज होता है। रेशनलाइजेशन करते हैं तो पोजीशन सेम रहता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। तो साइन चेंज होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 का √5 ही रहेगा, और साइन का मतलब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और बेटा ये जानते हो क्या है, ये अगर √4 है तो √4 ही रहेगा। ध्यान में है ना, बोलिए हाँ या ना। जी सर, सही है बात। आगे बढ़िए। और जितने ऊपर से गुना किए उतने ही नीचे से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा √5 और √4। अब बीच में माइनस रहेगा, क्योंकि रेशनलाइजेशन का कारण है कि सिर्फ साइन ही चेंज होता है। उसके बाद मल्टीपल कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब एक में इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, √5 और माइनस में क्या हो जाएगा, √4। अब क्या होगा कि यहाँ पर 2 डब्बे लगाते हैं हम लोग, ऐसे ब्रैकेट में घेर लेते हैं, √5 प्लस में √4 और इंटू ऐसे लगाकर फिर √5 और माइनस √4। ऐसे हम नहीं बनाएंगे, ऐसे हमको बनाना ही नहीं है, सिर्फ आपको सिखाते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है a² - b² बराबर, एक बार जोड़ दो और मल्टीपल कर दो, यानी a + b इंटू a - b। ये याद कर लो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। हाँ या ना बोलो तो कहिएगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा √5, ऊपर वाले ज्यों का त्यों उतार दो, और √4। अब क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे से साथियों कि इसका जब हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो क्या अप्लाई होगा, ये किसके पर बैठेगा, a² - b² पर बैठेगा, क्योंकि ये वाला फॉर्म तो इसके रूप में हल ही है, हाँ ना बोलो। तो ये वाला किसके पास बैठ जाएगा, a² - b² पर बैठ जाएगा। तो a का मान ये होगा, b का मान ये होगा, यस या नो तो कहिएगा जी सर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a² है तो √5 का a का मान क्या है, √5, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, और बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और √4 b क्या मान है, तो √4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना बोलो। ये हम सिखा चुके हैं कि जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्लियर ना। अब ये देखिए घटेगा तो क्या हो जाएगा, √5 और माइनस √4। अब बट्टा में 1 बचेगा, 1 लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये प्रोसेस है,
ये लॉन्ग मेथड से हम ऐसे बनाएंगे, मगर शॉर्ट मेथड से बिल्कुल आपको ऐसे नहीं बनाना है। और आपको घाते हम करनी है, सभी एग्ज़ाम एमटीएस के एग्ज़ाम से पहले सब चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। बस आप सलीके से पढ़ते जाइए और कॉपी निकाल कर सभी क्वेश्चन को लिखिए, आपको देखने का क्वेश्चन मिलेगा और एसएससी एमटीएस जैसे एग्ज़ामों में डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब ये बात आपको समझ में आ गई, हम समझते हैं। अब इसी को मिटा कर अब बताते हैं कि इसे शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है। देखिए, जब भी ऐसा नंबर देकर आपसे रेशनलाइजेशन पूछ लेता है, यानी ये तो 100% सही है कि जब ऐसा नंबर है तो उसको रेशनलाइजेशन करेंगे तभी निकल सकता है, नहीं तो अदरवाइज ऐसा आंसर नहीं आ सकता है। यानी हर का परिमीकरण हमको करना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या था, 1/√5 प्लस √4। अब हमको रेशनलाइजेशन जब भी करना है ना, तो बस दो ही बात का ध्यान देना है, दो ही स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बस जो देखिए कि इस बट्टे में है, हर में जो भी है ना, इसे जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं ना तो पोजीशन सेम रखेंगे। ये नीचे वाले को पोजीशन क्या रहेगा, पोजीशन का मतलब √5 और √4 सेम रहेगा, वही रहेगा। सिर्फ ये जो नंबर है ये ऊपर जाकर ऊपर वाले नंबर में गुना कर देगा और साइन चेंज हो जाएगा। तो ये है, देखिए ऊपर क्या है 1 और बीच में गुना का साइन लगाइए और इसी से गुना कराइए, मगर पोजीशन सेम, साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान में रखिए। तो ये हो जाएगा √5 और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और √4 का √4 ही रहेगा और जो ऊपर नंबर है उसमें मल्टीपल हो जाएगा। और बट्टे में क्या लिखना है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, इस नंबर के और इस नंबर के स्क्वायर लिख देना है और बीच में हमेशा माइनस लगाना है, क्योंकि रेशनलाइजेशन के कारण से ये क्या है, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ ऊपर जो है तो माइनस हो गया, तो इस कारण से यहाँ हमेशा आपको, हमेशा कुछ भी हो जाए बट्टा में क्या लगना है, दोनों के स्क्वायर कर को घटा देना है। हाँ या ना बोलो, फिर एक फार्मूला के रूप में आपको लिखवाते हैं। देखिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर को घटा देना है, तो √5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और बीच में रखना है हमेशा ही माइनस, 100% लिख के देते हैं कि माइनस ही रखना है। और √4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, बस इसको घटा दो, हमारा आंसर आ गया। 1 से अगर इसमें पूरा में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √5 और माइनस में √4। और बताइए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, अगर हम कहते हैं कि 5 में से 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो देखिए हमारा आंसर निकल गया। यानी बड़े से बड़े नंबर में, ये तो छोटा नंबर है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए लिए हैं, ये कोई एग्ज़ाम का हिस्सा ही नहीं है, बस ये आपको रास्ता दिखाने के लिए लिए हैं। उसके बाद अभी तुरंत जो क्वेश्चन एग्जाम के लेंगे ना, एकदम मत पूछिए, एकदम हिल जाइएगा, ध्यान में रखिए। और आप इसे मिटाते हैं, अब देखिए उस नंबर को आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, उसके बाद मिटा लेते हैं। टाइम से मत घबराइए कि ये टाइम लग रहा है क्या, देखिए कोई भी काम में जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा तब तक उसमें सफलता पाई भी नहीं करते हैं, मतलब सफल नहीं होते हैं। ध्यान में रखना कि कोई भी चीज़ में, ज़िंदगी में वही आगे बढ़ता है जो संघर्ष करता है, तो संघर्ष करने के लिए भाई टाइम देना पड़ता है, ध्यान में रखना। ऐसा तो है नहीं कि संघर्ष बे टाइम का होगा, इस दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिस बे टाइम का हो जाए, उसके लिए टाइम चाहिए, किसी के लिए ज़्यादा समय चाहिए, किसी के लिए कम चाहिए। अब देखिए ये तो पहला बना दिया, अब इसी नंबर को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन कीजिए। क्या है, 1/, में पढ़ते जाइए, 1/, में इसके बराबर व्हाट है, व्हाट का मतलब होता है ज्ञात करना, इसका भी बराबर व्हाट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मान क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे तभी आएगा, तो हो जाएगा √5 और प्लस में 2√6। अब देखिए कि आपको तय करना है कि इसमें नंबर कौन बड़ा है, जो नंबर बड़ा है ना उसको आगे लिख लीजिए। उसे आगे लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि जो भी इसका रेशनलाइजेशन होगा ना उसका आंसर माइनस में नहीं आएगा। तो आपको लग रहा है कि सर ये नंबर कौन बड़ा हो सकता है, तो ये 100% ये नंबर बड़ा हो सकता है। देखिए कैसे, अगर हम कहते हैं कि √5 हो गया और इनमें बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो जानते हैं इसमें वही नंबर बड़ा होता है, ध्यान सुनिए, जिसका स्क्वायर बड़ा होता है, ध्यान में रखिए। तो अब इसको भी हम स्क्वायर कर देते हैं और इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, जिसका स्क्वायर उसका नंबर भी बड़ा होता है। रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। 2 के स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और स्क्वायर से रूट कट गया तो 24 हो गया। अब बताइए 5 बड़ा है कि 24 बड़ा है, तो कहिएगा सर 24 बड़ा है, तो ये नंबर भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, हाँ या ना बोलो। बात समझ में आ रहा है ना, तो कहिएगा कि जी सर। तो इस कारण से हम आपको बताते हैं कि जब भी प्लस में रहेगा तब ध्यान में रखना ये भी कि जब प्लस में रहेगा तभी ये काम अप्लाई करना है। तो इसे आगे लिख लो, इसे पीछे लिख लो, इससे फ़ायदा रहेगा कि आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ध्यान में रखिए, ये 2√5
6 और प्लस 5, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। इसको अगर हम कहते हैं कि 4 प्लस में 2 क्या होता है तो कहिएगा 6 होगा, मगर यही सी को हम पलट देते हैं और इसी को 2 के आगे कर देते हैं, 4 को कहते हैं तो आपका कह दीजिएगा 8, अभी भी जोड़िएगा तो 6 से आएगा, हाँ या ना बोलो। वैसे ही इस नंबर को भी पलट लीजिएगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ प्लस या गुना में। और माइनस में पलटिएगा तो फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ प्लस के मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि सब में अप्लाई करना। अब इसका रेशनलाइजेशन करना है तो क्या करिएगा, हम आपको बोले हैं कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर पोजीशन सेम रखना, साइन चेंज करके ऊपर वाले में गुना करा दो। तो ऊपर क्या है 1 है तो 1 रखो, यहाँ पर गुना रखो। और ये पोजीशन क्या है सेम रहना चाहिए, साइन केवल क्या होना है चेंज होना है। तो साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6, ये तो पोजीशन है सेम है, मगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और √5 का √5 ही रहेगा, एकदम इजी बात है। और बाटा में आपको एकदम लिखित देते हैं, एक पेज निकालिए उस पर लिखिए इन दोनों नंबरों का स्क्वायर कर को यहाँ पर घटा देना है। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर को अब बाटा में घटा कर लिख दो, बस हो गया। अब बताइए 2√6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 24। अभी लगले बताएं, 2 दूनी का क्या होता है 4, क्योंकि ये रूट का बाहर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 6 बचेगा। अच्छा 6 में 4 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 24, यानी बीच में आएगा 24। और बीच में हमेशा यहाँ प्लस है तो प्लस में दे देना, माइनस देना है, क्या देना है माइनस, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर अब देखिए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि √5 के स्क्वायर क्या होगा तो कहिएगा कि सर 5 होगा, बस हो गया, आंसर कर दो सोल्व। 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 रूट क्या आ जाएगा 6 और √5, अब इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा 21, हो गया हमारा आंसर। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम, एकदम 100% ये हमारा आंसर हो चुका है। अब देखिए इसको मिटा कर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब 3-4 क्वेश्चन ने बस इसको ही बता दिए कि रेशनलाइजेशन किस रूप से कराए हैं हम, और अप्लाई करके खुद देखिए कि आंसर कितना आपको आ रहा है, उसके बाद हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, उसके बाद हम देन आपका एग्जाम लेवल का क्वेश्चन उठाएंगे, अभी तुरंत उठाने वाले हैं, और गजब का है। तो बस सिर्फ आप देखिए इसको कैसे रेशनलाइजेशन करेंगे। देखिए यहाँ 2 है ना, हम क्या बोले थे कि जब भी इस नंबर का वाट दे दीजिए, बराबर में क्या रहेगा वाट, माने क्या वाट, ध्यान रखिए। अब बात निकल कर आती है कि इसे रेशनलाइजेशन करेंगे नहीं तब तक आंसर आएगा ही नहीं, ये 100% है, क्योंकि बराबर वाट है। तो अब इसका आंसर क्या करेंगे तो रेशनलाइजेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 रहेंगे, हाँ या ना बोलो। और आप लिखिए लीजिए, ये 2 है और √3 और प्लस में क्या है √2, ये जिम कहते हो हम क्वेश्चन का सिंपल उतार दिए। अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि 2 है ना, ये 2 को यहाँ रख दो और गुना में, और नीचे वाले जो नंबर है ना पोजीशन सेम साइन चेंज करके ऊपर गुना कर दो। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में √3 का √3 ही रहेगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, हाँ या ना बोलो, अब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2, हाँ या ना बोलो, बस हो गया। अब बाटा में कुछ नहीं करना है, हम बोल ही दिए कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर को यहाँ पर लिख दो। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, अब बीच में हमेशा माइनस लगाना है, लिखित ले लो एगो कि हमेशा माइनस लगाना है। और ये √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, बस इसको घटाइए आंसर आ जाएगा। और 2 से इसमें गुना भी कर दीजिए, 2 से गुना करो या ना करो अपना मर्जी है। तो 2 ऐसे 2 लगा दो, उसके बाद क्या बोलते हैं कोष्ट ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद 3 माइनस √3 माइनस √2, बस ये बट्टा में आ जाएगा 1 लिखो या ना लिखो, हमारा क्या हो गया ये आंसर हो गया, हाँ या ना बोलो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस धीरे धीरे सलीके से पढ़ते चलो। आओ इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम आप ही के बोल ही दिए कि यहाँ 2 लिखो, फिर यहाँ गुना 2, आप यहाँ 2 से गुना भी कर सकते हो तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, फिर 2 कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर दिखाई दे देगा, इधर छोड़ो नहीं दिखाई देगा, तो आप कर भी कर सकते हैं, 2 √3 हो जाएगा माइनस 2 √2 हो जाएगा, तो उसे क्या फ़ायदा है। तो ये देखिए ऊपर वाला जो नंबर है बस यहाँ रखिए और गुना दीजिए, और नीचे वाले नंबर को पोजीशन सेम रखिए, साइन चेंज कर को गुना करा दीजिए। तो रूट क्या हो जाएगा 7, बीच में माइनस, और ये हो जाएगा √5। आपको बड़ा से बड़ा नंबर का रेशनलाइजेशन सिखाएंगे, बस ये सिर्फ आपको ये सिखा लिए कि थोड़ा हमको स्क्वायर रूट में जब क्वेश्चन इधर से उधर फेंकेगा ना तो वहाँ रेशनलाइजेशन का थोड़ा ज़रूरत लगेगा, तो इसलिए क्योंकि रेशनलाइजेशन पर स्पेशल क्लास चलेगी और बड़ा से बड़ा नंबर आएगा, ध्यान में रखना। अभी तो सिर्फ आपको सिखा रहे हैं एक डटे की तरफ, मतलब कि थोड़ा सा लेवल उठा रहे हैं, ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पर
पोजीशन चेंज सेम रखो और साइन चेंज करके गुना कर दिए, ऊपर जो भी नंबर आएगा उसके साथ गुना कर दो। उसके बाद क्या होगा कि बट्टा में जो भी लिखेंगे ना इसके हर में, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर रहता है। बात समझ में है ना। यानी √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और बीच में क्या हो जाएगा माइनस। हमेशा यहाँ प्लस है कि क्या है उसे मैटर नहीं करता है, हमेशा आपको यहाँ माइनस देना है। और √5 के स्क्वायर क्या होता है 5। आप कुछ मत कीजिए, इसे सोल्व कर दीजिए। देखिए अगर आप 7 में से 5 को घटाते हैं तो क्या बचेगा 2, और इसका जो भी घटा आएगा तो आएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा बताइए √7 और माइनस √5 हो गया हमारा आंसर। समझ में आया ना। ऐसे ही बनाना है। अब देखिए यहाँ कहा जाएगा कि सब प्लस में सर माइनस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो। अब क्या करेंगे कि 1 गुना, और ये पोजीशन सेम रहना चाहिए, साइन चेंज हो जाना चाहिए। तो ऊपर 1 है ना, तो 1 में गुना करेंगे किससे √3, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस √2। हाँ या ना बोलो बाबू, तो कहिएगा कि हाँ सर आप सही बोले हैं। आप रेशनलाइजेशन पूरा लॉन्ग मेथड से भी करिएगा तो आंसर यही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर को यहाँ पर क्या कर देना है घटा देना है। हाँ या ना बोलो। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और यहाँ क्या है उसे मीटर नहीं है, यहाँ हमेशा बाटा में क्या करना है दोनों का स्क्वायर का अंतर लिखना है, यानी दोनों के स्क्वायर कर को घटा देना है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, बस आंसर आ गया। और 1 से अगर इसमें पूरे में गुना कर देते हैं तो वही रह जाएगा √3 प्लस में क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। और 1 अगर 3 में से अगर 2 घटाते हैं तो बचेगा 1, बाटा में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा आंसर आ चुका है। और एक आपको फार्मूला के रूप में भी लिखवा देते हैं, ध्यान में रखिए, और इसे देख लीजिए। उसके बाद हम आपको फार्मूला के रूप में लिखवाते हैं, बस रुकिए 2 सेकंड, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको फार्मूला के रूप में आपको लिखवा देते हैं। घबराने का नहीं है भाई, आप लोग टेंशन, देखिए टाइम दीजिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप टाइम दीजिएगा तो हम टाइम देने के लिए भी क्या है तैयार हैं। सिर्फ आप तैयारी करते रहिए, इतना तैयारी कीजिए कि जो सिलेक्शन 100% हो जाए, ध्यान में रखिए। और सिलेक्शन से जो डरता है, जो डर गया वो मर गया, बोला गया है ना। ये डरना नहीं है, उसके साथ लड़ो। जिस दिन लड़ना सीख गए हम लगना, उस दिन तो फिर बवाल होगा। देखिए यहाँ कुछ भी नंबर हो उसे कोई मैटर नहीं करता है। मान लीजिए कि लेट से 1 है, 1 का मतलब यहाँ लिख लो कि कुछ भी संख्या, कुछ भी लिखो। यहाँ पर जो नंबर होगा, यहाँ समझ लेते हैं कि नंबर लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं नंबर। नंबर मतलब ये गलत मत समझना, क्या बोलते हैं इसको, और कुछ मत समझना, इसे संख्या समझना। क्या समझना, संख्या। यानी कोई भी संख्या ऊपर हो, क्या हो, कोई भी संख्या हो। और यहाँ पर मान लीजिए कि ए अब प्लस में बी, और ये रूट में है, और रूट में हो या ना हो उसे कोई मैटर नहीं करता है। रूट में है तब वो ठीक है, मगर रूट में रहेगा तबे रेशनलाइजेशन होता है, नहीं तो रूट में नहीं रहेगा तो कौन पगलाया है, इस सबको जोड़ कर नहीं ऐसे ही लिख देगा। हाँ या ना बोलो। जब रूट में रहता है तबे हम रेशनलाइजेशन करते हैं, जब रूट में नहीं रहेगा तो पागलो हमारा गांव के सब जोड़ के लिख देगा ओकरा, ठीक है। और देखिए बेटा क्या होगा, आप जब इसे रेशनलाइजेशन करते हैं ना, तो ये संख्या जो है ना, यहाँ संख्या में जो कुछ भी संख्या हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही रहेगा। कुछ भी संख्या हो इसके साथ मल्टीपल करना है, और किससे करना है, तो जो बट्टे वाला होगा ना उसी से करना है। पोजीशन सेम रखना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। तो पोजीशन सेम रखना है, साइन चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा √a, और बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और रूट क्या हो जाएगा बोलिए, अरे बोलिए ना, √b हो जाएगा। और बट्टा में आपको हमेशा एगो लिखित लीजिए, और यहाँ पर लिखिए कि हमेशा ऑलवेज, ध्यान में रखिए कि इसका स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a², अब बीच में हमेशा ऑलवेज स्क्वायर टू नंबर सब्ट्रैक्शन, ऐसे कुछ कर को इसका लैंग्वेज आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √a का स्क्वायर करना है, और हमेशा इसमें क्या कर देना है घटाना है। हमेशा लिखित लीजिए कि हमेशा घटाना है, और √b के भी क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। बस इसे सोल्व कर दो, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। बस यही फार्मूला है, इससे कुछ नहीं है। तो चलिए अब एग्जाम लेवल का क्वेश्चन उठाते हैं, और आप इसे 2 सेकंड उतारिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि एसएससी जैसे एमटीएस एग्ज़ाम हो गया, या ग्रुप डी भी हो, चाहे जीडी भी हो, आपको डायरेक्ट दिखने के मिलेगा मेरे भाई, डायरेक्ट। मैं ये आपको चैलेंज करते हैं कि सिर्फ आप इस वीडियो को और जो भी क्वेश्चन पढ़ाएं पढ़िए, और नहीं आएगा तब आप हमारे चैनल पर आकर गाली बक कर जाइएगा। ध्यान में इस बात को रखिए। अब देखिए आते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो अब यहाँ पर रेशनलाइजेशन भी लग गया, और स्क्वायर रूट भी लग गया, और
दोनों को घटाव भी करना है। फंस गए? नहीं फंसना है। हम आपको क्या बताए हैं कि पहले इसका स्क्वायर रूट हटाइए। स्क्वायर रूट का मतलब इसका वर्गमूल निकालिए। देखिए बड़ा रूट है और इसके ऊपर भी बड़ा रूट है, हाँ या ना बोलो। दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये भी संख्याएं सेम है, ये भी संख्याएं सेम है, और इनका स्क्वायर रूट निकालना है तो किसी एक के निकाल लो, जितना इसका स्क्वायर रूट आएगा उतना ही इसका भी आएगा। दोनों तो सेम है। तो यहाँ से हम क्या बताएं कि यहाँ 2 रहना एकदम ज़रूरी होता है, ये बहुत बढ़िया से बता चुके हैं। और यहाँ क्या है, उसे कोई मैटर नहीं करता। यहाँ प्लस है तो प्लस रहने दो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। ये रूट के अंदर यहाँ 2 रहना, रूट के आगे यहाँ 2 गुना में रहना चाहिए, तो 2 ऑलरेडी दे रखा है। तो इस 6 का यानी जो ये नंबर है 6 यानी 6 का एक ऐसा फैक्टर बताइए, 2 नंबर जिसे गुना करने पर 6 हो और जोड़ने पर क्या हो, बोलिए, जोड़ने पर क्या हो, 5 हो। तो कहिए कि सर 3 और 2 है, 3 दूनी क्या होता है 6। बड़ा नंबर को आगे रखिएगा, छोटा नंबर को पीछे, और इसका फैक्टर आ गया, क्योंकि देखिए गुना करने के बाद 6 आ रहा है, जोड़ने के बाद क्या रहा है 5। तो यहाँ 3 लिखिए और यहाँ 2 लिखिए, और रूट चढ़ाना ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि ये बता रखे हैं हम, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है तो इसका फैक्टर भी क्या होगा, स्क्वायर रूट। क्योंकि ये जो फैक्टर तुरे हैं ना, ये अंडर रूट के तुरे हैं, यानी वो संख्याएँ स्क्वायर रूट के अंदर थी, ध्यान में रखना। और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा दो, और यहाँ ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ बीच में माइनस है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/। अब बताइए कि ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो इसका वर्गमूल ये आया है, तो क्या इसका वर्गमूल अलग आएगा? सेम सी बात है यार। इसका फैक्टर कीजिएगा तो 3 गुना 2 आएगा, और ये हो जाएगा क्या, √3 और प्लस में √2। इसका भी वर्गमूल होगा क्योंकि सेम है, तो इसका वर्गमूल भी कितना आ जाएगा, √3 और प्लस में √2, हाँ या ना बोलिए। अब बताइए कि क्या इसे बटा पके जोड़ कीजिएगा? नहीं, आपको इस नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन कर देना है, यानी हर का परिमीकरण कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अभी हम आपको तुरंत बताएं कि हर का परिमीकरण ऐसे नंबर को कैसे करते हैं, यही नंबर को लेकर किए थे। तब इसका जब भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, जब भी इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या होगा कि ये ऊपर चल जाएगा और पोजीशन सेम रहेगा, बाकी साइन चेंज होगा। तो बताइए कि इसका पोजीशन सेम रहेगा, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा √3 और माइनस में √2 हो जाएगा। और बट्टे में क्या आएगा, तो बट्टे में मेरे प्यारे प्यारे साथियों इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर देख लीजिए। √3 का स्क्वायर होता है 3, √2 का स्क्वायर क्या होता है, बोलिए 2, और 3 में से 2 घटेगा, क्योंकि बट्टा में हमें 100% लिखवाएं घटता है। तो बताइए क्या होगा, 1 होगा। बट्टा में 1 लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर अब यहीं पर हम कहते हैं कि ब्रैकेट को ओपन करो, ये ब्रैकेट हटाते हैं, तो जब ये ब्रैकेट से हटाएंगे ना तो ये माइनस इसके साथ लग जाएगा, मगर ये माइनस इसके साथ क्या कर देता है, माइनस माइनस प्लस कर देता है। अब इसके कारण क्या होगा कि ब्रैकेट में ओपन कर दिया, अब जो कटेगा उसको कटा दो, तो √3 से √3 क्या हो गया, कट गया। अब बताइए √2 एक बार यहाँ प्लस में है और एक बार यहाँ है, यानी √2 कितने बार है, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, यानी 2√2 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 बार क्या है, √2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया, समझ में आ जाएगा, बस धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब 2 नंबर सवाल देखिए, और एकदम खतरनाक सा है भाई, आपको देखने के मिलेगा एग्जाम में। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि सभी क्वेश्चन को आप लिखिए, MTS का डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, ध्यान में रखिए। अब देखिए क्या है कि ये सवाल है और अब बोल रहा है कि इसे सॉल्यूशन कीजिए बराबर व्हाट है। तो बताइए किसे निकालिएगा। तो सबसे तो पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, आपका वर्गमूल निकालना इसको आना चाहिए। तो हम सिखा रखे हैं कि यहाँ रूट के आगे 2 रहना जरूरी होता है, तो 2 है ऑलरेडी पहले से है, तो ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना है। अब इस रूट के अंदर वाले को ऐसा 2 नंबर बताइए जिसे गुना करने के बाद क्या आ जाए, 30 आए, और उसे जोड़ने के बाद क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो आप कहिएगा कि सर एक क्या हो जाएगा, 6 गुना क्या हो जाएगा 5, यानी एक तो 6 होगा और एक 5 होगा, हाँ या ना बोलिए। एक 6 होगा, एक क्या होगा 5 होगा। अब बताइए इसे जोड़ने के बाद 11 आ रहा है, गुना करने के बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बोलिए, 30 आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा कि एक 6 आएगा और एक फैक्टर क्या हो गया 5, बीच में प्लस है तब बीच में प्लस, और इस पर रूट मत चढ़ाना भूलिएगा। ये सिखा रखे हैं क्यों चढ़ाते हैं रूट, क्योंकि ये रूट के अंदर वाले को फैक्टर किए हैं, तो डेफिनेटली सी रूट आ जाएगा। अब बताइए कि इसका क्या होगा, ये वाले नंबर को करेंगे तो ये आपको खुद दिखाई दे रहा है कि ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो इसका भी स्क्वायर रूट यही होगा, यानी
आपको हम बताते हैं कि ये वाला नंबर को जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 11 प्लस में 2 रूट 30 का, तो यहाँ वही नंबर है, ये दोनों नंबर सेम है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया है निकल कर, यानी इसका वर्गमूल है 6 रूट 6 और प्लस में रूट 5 है। अब ये नंबर एक बाटा कर को आएगा, एक बाटा में ये रहेगा, ये सेम रहेगा। तो अब इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन आपको सिखाए हैं कि जब भी ऐसे रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, और ये रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये नीचे वाले नंबर ये ऊपर जाता है, बाकी पोजीशन क्या होता है, सेम होता है। पोजीशन क्या होता है, सेम, सिर्फ साइन चेंज होता है। जो नंबर रहता है ऊपर उसके साथ क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। एक के साथ इसके पूरा का गुना करेंगे तो सेम वही रहेगा। बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 6, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और रूट क्या हो जाएगा, 5। अब बाटा में क्या आता है, इन दोनों नंबरों का स्क्वायर आता है और दोनों का अंतर, तो रूट 5 के स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 6, और ये बीच में हमेशा माइनस है। रूट 5 का क्या कीजिएगा तो 5, घटाइएगा तो क्या आएगा 1। एक बाटा में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से आप ब्रैकेट हटाइएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो ये माइनस इसके साथ क्या कर देता है, प्लस, और ये रूट 5 से क्या हो जाएगा, रूट 6 ले रूट 6 कट जाएगा। तो यहाँ रूट 5 एक बार है और यहाँ एक बार है, तो कितने बार हो गया, 2 बार, यानी 2 रूट 5 हो गया। हमारा यही आंसर आ गया। बस 2 से 3 सेकंड लगेगा भाई, 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा लग ही नहीं सकता है, सिर्फ तैयारी करते रहिए। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल है, उससे थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों रोज़ पढ़ रहे हैं उसके लिए 1% मुश्किल नहीं है। देखिए, हम आपको यहाँ पर पहले सिखाएं कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो कहिएगा कि सर यहाँ पर तो 2 है ही नहीं, क्या किया जाए, तो इसे तोड़ लीजिए 2 के फॉर्म में। तो ऐसा कीजिए कि 12 को देखिए कि क्या 12 के 2 गुना कुछ लिखा जा सकता है, तो कहिएगा कि हाँ 2 गुना 6 लिखा जा सकता है। और 6 को हम कोशिश करते हैं कि रूट के अंदर ले चले, हाँ या ना बोलो। तो 6 का स्क्वायर होता है 6 का 36, और 36 में 7 से गुना करेंगे तो बहुत हमारे लिए फैक्टर तोड़ना, वहाँ पर नंबर जो होता है ना बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 36 में 7 से फिर गुना करेंगे, उसका फिर फैक्टराइजेशन करेंगे तो बहुत सारा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम एक और मेथड बताए थे अपने स्क्वायर रूट के निकालते समय, कि जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो इस नंबर को ऐसे कीजिए कि तोड़ लीजिए 3 पार्ट में। कैसे, 2 गुना 6, 12 का तोड़ लिए ना, 2 गुना 6, क्योंकि यहाँ 2 रहना एकदम फिक्स जरूरी होता है, और गुना में रूट 7 ही 7 रह जाएगा, और इस 2 के रहना जरूरी होता है, इस कारण से इससे 2 से कोई मतलब नहीं रहता है। अब हमारा जो मतलब रह गया उस 6 रह गया और रूट 7 रह गया। ये रूट के अंदर हम नहीं ले गए, ध्यान में रखिए, इसको रूट के अंदर नहीं ले गए हैं, ये ऐसा हम बता चुके हैं, आप वीडियो जाकर घाते हम करने का देख सकते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि इस 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि ये नंबर 2ab को दर्शाता है, हाँ या ना बोलो, यहाँ वाला नंबर 2ab को दर्शाता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस वाले और इस वाले नंबर को एक बार इसको a मानेंगे, एक बार b मानेंगे। जब उस पर सेट नहीं करेगा तो फिर इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, ऐसे पलट पलट कर हम देखेंगे, क्लियर ना। और उसके बाद देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो रूट जैसे कि मान लीजिए कि 6 हो गया और रूट क्या हो गया 7, इसे गुना करने के बाद 6 रूट 7 होना चाहिए। इन दोनों नंबरों का स्क्वायर करने के बाद क्या होना चाहिए, 43 आना चाहिए। तो देखते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो ये तो रह ही जाएगा, 6 रूट क्या हो जाएगा 7, मगर इसका स्क्वायर देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है 7, और 7 और इसको जोड़ेंगे ना, 36 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 43। देखिए आ गया, यानी ये बात सही है, ये बात क्या है, सही है। और बड़ा नंबर आगे और छोटा नंबर पीछे, तो बताइए 6 बड़ा है कि रूट 7 बड़ा है, तो कहिएगा किसी डिफिनेटली से क्या है, रूट 6 बड़ा है, रूट 7 नहीं बड़ा है, क्योंकि रूट 7 का वर्गमूल कुछ समथिंग आएगा, और 6 का तो बहुत अपने आप में बड़ा है, क्योंकि 6 का मैं बोला हूँ कि जब भी ऐसा नंबर को जांच करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो दोनों को स्क्वायर कर लो, क्योंकि इसका स्क्वायर बहुत ज़्यादा होगा, इसका स्क्वायर कम होगा। इसका स्क्वायर 36 होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 7 होगा, क्या होगा 7। समझ में आया ना। तो आप समझ गए कि इसमें रूट 6 क्या है, 6 क्या है, बड़ा है। तो 6 बड़ा है तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, और बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, और ये रूट 7 लिख दीजिए, हाँ या ना बोलिए। बस इस पर रूट मत चढ़ाइएगा। क्यों नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि हम बोले थे कि इस 6 को रूट के अंदर ले जाते तब यहाँ पर रूट चढ़ा दे, मगर ये रूट के अंदर 6 नहीं गया है, इस कारण से इस दोनों पर रूट मत लगाना। ये हमारा आंसर आ चुका है, हाँ या ना बोलो। अब देखिए बीच में आ जाएगा माइनस से ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसका फिर स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि नंबर छोटा है, ऐसे कर लेना चाहिए। देखिए कैसे, क्योंकि हम कहते हैं कि 16 माइनस और ये 6 है, तो 6 को क्या हमको यहाँ 2 हमेशा चाहिए, तो यानी 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ 1 2 निकालना है, इसलिए 2
मल्टीपल कुछ लिखना पड़ता है जो यहाँ का नंबर होता है, क्योंकि यहाँ इसमें 2 रखना ज़रूरी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट बोलिए 7। तो आप यहाँ अंदर ले जा सकते हैं और चाहे नहीं भी ले जा सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर रूट के अंदर ले जाने का क्या फ़ायदा है, यहीं पर कर लेते हैं। तो ये 3 को a मान लो और इसको क्या मान लो, b मान लो, और इन दोनों को गुना करने के बाद 3 रूट 7 हो ही करेगा। और अब बताइए इन दोनों के स्क्वायर करने पर 16 आ जाएगा। तो 3 के स्क्वायर क्या होता है 9, और रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 होता है। अब बोलिए जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 16 नहीं आ जाएगा, हाँ या ना बोलिए। बस आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। अब देखिए ये इसका फैक्टर क्या आ गया बताइए, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक फैक्टर मान लिए थे, एक के मान क्या माने थे 3, और ये क्या माने थे रूट 7, और बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाइए। बड़ा नंबर आगे है, छोटा नंबर कहाँ है पीछे, देख सकते हैं। 3 के स्क्वायर 9 होता है, इसका 7 होता है, तो 9 3 क्या हो गया बड़ा हो गया, हाँ ना बोलो, बात समझ में आ रहा, हाँ ना बोलो। तो कहिएगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। तो इसका जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस रूट 7। अब इस पर रूट नहीं चाहिए क्योंकि ये 3 जो है ना ये रूट के अंदर नहीं गया है, हाँ या ना बोलो। तो जब रूट के अंदर जाता है तब अपने से रूट चढ़ाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 और 2 बटा, और ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 7। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हम आपको निकाल कर दिखा दिए। अब बताइए यहाँ क्या किया जाए, यहाँ जानते हो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ रेशनलाइजेशन लगाया मतलब कि करेंगे। ये न कर देना कि बटा पका जोड़ निकाल देना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा 6 माइनस रूट 7। अब इसका रेशनलाइजेशन में क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसी का रेशनलाइजेशन करते हैं, अब इसको मिटाते हैं। देखिए एकदम इजी है। तो रेशनलाइजेशन करने का हम इतना कितना इजी तरीका बता दिए हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ 3 माइनस रूट 7। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी रेशनलाइजेशन करना है तो ये 2 वाला ऊपर जो भी नंबर है उसके साथ मल्टीपल करना है नीचे वाले नंबर से। मगर नीचे वाला नंबर जब ऊपर जाएगा ना तो पोजीशन सेम रहेगा, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये 3 रहेगा और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और रूट हो जाएगा 7, हाँ या ना बोलो। और इसका हमेशा इन दोनों नंबर के स्क्वायर कर को घटा कर यहाँ लिख देना, ये हम बता चुके हैं। तो 3 के स्क्वायर क्या होता है 9, अब बताइए रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है 7, यानी इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 7। 7 में से अगर 9 में से 7 घटा तो कितना बचा 2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया। तो यानी रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या बच गया हमारे पास 3 प्लस में रूट 7। तो अब यहाँ पर ये पूरे नंबर को रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या बच चुका है 3 प्लस रूट 7, हाँ या ना बोलिए। अब यहाँ से ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, यानी ब्रैकेट हटा देंगे। तो यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर यहाँ क्या है माइनस है। यहाँ का जब ब्रैकेट ओपन होगा ना तो ये माइनस तो रह ही जाएगा इसमें, मगर यहाँ पहले से माइनस था तो ये ब्रैकेट ओपन करने के ये पहले से प्लस था यहाँ पर। तो यहाँ माइनस है ना, तो पहले से प्लस था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ का प्लस हट जाएगा, हाँ या ना बोलो, बात समझ में है ना। यहाँ पहले से क्या था प्लस था, मगर ये ब्रैकेट जब ओपन हुआ तो माइनस से अंदर गुना हो जाएगा, तो इस कारण से वो माइनस हो जाएगा। और बताइए क्या होगा, अब इसको घटा दीजिए, क्यों देखिए कटेगा नहीं, क्योंकि रूट 7 भी है और यहाँ भी रूट 7 है, और दोनों का दोनों नंबर क्या है माइनस में, तो माइनस में नहीं कटता है प्लस माइनस में कटता है, हाँ या ना बोलो। माइनस माइनस क्या होता है जुटता है, मगर माइनस में लिखाते भैया, मतलब माइनस में भी लिखते हैं। तो 6 में से देखिए ये 6 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो कितना बचेगा 3 बचेगा, डेफिनेटली सी बात है। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और जोड़ेंगे मगर माइनस में लिखते हैं, हाँ या ना बोलो। तो रूट 7 और रूट 7 कितने बार है 2 बार है, तो 2 रूट क्या हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर आ चुका आपको। आई होप ये मैं उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका है। और घबराइए मत, सलीके से पढ़ते चलिए और ठहराव अपने दिमाग में पहले पॉजिटिव डालिए। देखिए एक व्यक्ति को तभी नहीं समझ में आता है जो खुद का खुद अपने से दिमाग दौड़ाने लगता है। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद घर पर बैठ के दिमाग दौड़ाइए, और क्लास में जब आप दिमाग अपना बेफट डाले मतलब कि उसमें लगाइएगा ना तो फिर दिमाग गोबर हो जाता है। फिर उस समय समझ में नहीं आता है कि मतलब कि लगता है कि टीचर ही गलती बताने लग रहा है। टीचर 100% कोई भी टीचर ख़राब नहीं होता है, सब लोग अच्छे बताते हैं, मगर स्टूडेंट सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स में रहेगा तभी समझ में आएगा। नेगेटिव थिंग्स पहले से डाल लेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, ये सच्चाई है। तो देखिए इसको आगे बढ़ते हैं हम। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस सवाल को, एकदम खतरनाक सी सवाल है, ध्यान में सुनना। अब ये सवाल क्या कहता है कि रूट 7 बटा में, और इसका ये जो नंबर लिखा है 16 प्लस में 6 रूट 7,
और ये भी वही नंबर लिखा है, सिर्फ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। और बोल रहा है कि इसे सोल्यूशन कीजिए, इसे वाट दिया है, मतलब कि क्या होगा इसका मान बताइए। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों अब दिमाग लगाइए। तो पहला दिमाग क्या काम करेगा कि पहले तो ये स्क्वायर दिया है, ये पहले क्या दिया है, स्क्वायर रूट दिया है, यानी इसका पहले वर्गमूल निकलना पड़ेगा, इसका भी निकलना पड़ेगा, इसका भी, और ऊपर रूट 7 है तो उसको जैसे है वैसे भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान सुनिए। अब ये नंबर है हमारे पास 16, अब प्लस हो या माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो पहले देखिए नंबर तो सेम है, साइन खाली चेंज है। अब इसका क्या है, ये पूरा पर रूट है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा तो हम बोले कि यहाँ का जो रूट के आगे ये रूट 7 है ना, रूट के जो यहाँ आगे रहना चाहिए ना गुना में, हमेशा 2 रहना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो 2 लाओ तभी बात बनेगी। तो रूट इसके आगे 6 है तो 6 को क्या हम 2 के मतलब कि मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो हाँ 2 गुना क्या लिख सकते हैं इसको 3, क्योंकि 2 का मल्टीपल में यहाँ रहना एकदम ज़रूरी होता है। हाँ या ना बोलो तो कहिएगा कि जी सर। और गुना में क्या हो जाएगा रूट 7। अब ये क्या है कि ये जो 2 है ना, ये 2 इसको छोड़ देना है, ये 2 है उसको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि वो 2 वहाँ एकदम फिक्स रहता है। अब जो नंबर बच गया, अब इसको आप रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, अगर नहीं ले जाना चाहते तो बहुत आसान है। क्योंकि देखिए इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। एक बार इसको ए मानेंगे और बी मानेंगे, और पलट का अगर इस पर सेट नहीं करेगा ना तो फिर इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। हाँ है ना बोलो। तो बात ये निकल कर आती है कि ये पहले इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, ए और बी मानने के बाद तो आंसर नहीं आ जाएगा, चेक करना पड़ेगा। चेक करने का तरीका क्या है कि इन दोनों का गुना करने के बाद 3 रूट 7 होना चाहिए। तो ये तो गुना खुद है, 3 रूट 7 हल ही है। अब इसका स्क्वायर इस नंबर और इस नंबर के स्क्वायर 16 हो जाना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है 7। तो 7 और 9 कितना होता है 16। सीधी सी बात है। देखिए तो दोनों आ गया कि नहीं आ गया, तो कहिएगा कि जी सर। तो यहाँ फैक्टर एक था 3 और एक था क्या रूट 7, और रूट 7 और 3 इनमें कौन बड़ा है, तो रूट 3 बड़ा है। क्योंकि मैं बोला है कि इन जिन ऐसा जब भी नंबर होता है तो जिसका स्क्वायर बड़ा वो नंबर भी बड़ा। तो रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, और रूट 7 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 7। तो कौन बड़ा हो गया 3। अब देखिए ये हो गया फैक्टर। अब इस पर रूट मत चढ़ाना, क्यों? क्योंकि ये 3 जो है रूट के अंदर नहीं गया है, इस कारण से। और रूट के अंदर जाता है तब हम अपने से क्या देते हैं रूट। तो इस कारण से ये हमारा फैक्टर हो चुका है, और बीच में क्या दे देना प्लस दे देना। ये इस नंबर का वर्गमूल हो गया। अब देखिए ये रूट 7 को रूट 7 रहने दो। हाँ या ना बोलो। बताइए इस नंबर को वर्गमूल अभी हम निकाले तो क्या आया 3 प्लस में रूट 7। तो कहिएगा कि 3 प्लस में रूट 7 इसका आया। अब बताइए बीच में माइनस है, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इसे मिटा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अभी देख सकते हैं, चाहे रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए और बीच में माइनस है। आप कहिएगा कि ये नंबर और ये नंबर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ साइन का चेंज है। यानी जब इसका भी फैक्टर करेंगे ना तो यही फैक्टर आएगा। हाँ या ना बोलो। सिर्फ बीच में क्या रहेगा माइनस रहेगा। तो जब यहाँ बीच में माइनस है ना तो यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। यानी जो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस के जगह पर सिर्फ माइनस हो जाएगा, बाकी वर्गमूल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि नंबर क्या है यहाँ पर सेम है। ये नंबर और ये नंबर क्या चेंजिंग है, कुछ नहीं, नंबर तो सेम है, सिर्फ पोजीशन सेम है, साइन चेंज है। ध्यान में रखिए। तो साइन हम चेंज कर देंगे, यहाँ जिसका वर्गमूल आया है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस में है। तो 3 और माइनस में रूट 7 इसका भी वर्गमूल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ माइनस लग जाएगा। और आप भी जानते हैं कि जब यहाँ पर ब्रैकेट को हटाइएगा, जब यहाँ ब्रैकेट ये हटेगा तो ये अंदर क्या कर देगा माइनस गुना कर देगा। तो ये ब्रैकेट हटाइए और ये भी हटाइए, और यहाँ से जब ये हटेगा ना तो ये तो माइनस होइएगा, मगर ये माइनस हुआ इसको प्लस कर देता है। हाँ या ना बोलो। क्योंकि ब्रैकेट ओपन होता है तो उसके अंदर माइनस से क्या होता है गुना होता है, और इस कारण से क्या हो जाएगा कि 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, और ऊपर रूट 7 है। और बताइए कि रूट 7 और रूट 7 कितने बार प्लस में हो गया 2 बार हो गया, यानी 2 रूट 7 लिखा जाएगा, क्योंकि 2 बार मतलब कि जोड़ना है उसको। रूट 7 और रूट 7 जोड़िएगा तो क्या आएगा 2 रूट 7 आएगा। यानी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि रूट 7 और रूट 7 जोड़ते हैं तो 2 रूट 7 कैसे होता है। तो देखिए इसमें रूट 7 कॉमन ले लीजिए, तो रूट 7 कॉमन लेंगे तो इसमें भागा देंगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि रूट 7 में रूट 7 से भागा दीजिएगा, कॉमन माने डिवाइड होता है, और बीच में प्लस है, और इसमें भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1। हाँ या ना बोलो। अब यहाँ हो जाएगा रूट 7 और इन दोनों का जोड़िएगा 1 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा 2। अब बताइए इसको गुना करिएगा तो 2 रूट 7 नहीं आएगा। तो सेम सी बात है, अगर 2 बार रूट 7 प्लस में है तो 2 रूट 7 होगा, 3 बार रहेगा तो 3 रूट 7 होगा, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा 2 रूट 7। तो यहाँ से
रूट 7 से रूट 7 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन बचा है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देखिए चलिए दोस्तों, ये देखिए ये एग्जाम में पूछा गया एसएससी का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। और आप देख सकते हैं कोई भी पीडीएफ निकाल कर देखिए, मेरे को तो डेट नहीं याद आ रहा है कि कितने ईयर्स में पूछा गया था, मगर एसएससी का है क्वेश्चन, ध्यान में रखिए। अब देखिए क्या है कि ये कह रहे हैं x बराबर 7 - 4√3 हो तो x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, एकदम 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है। हम पहले ही आपको घात एवं करनी की तीसरी क्लास में बताए हैं कि जब इसको x का मान दिया हमसे, x 1/x पूछ रहा है, 1 क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है, तो बस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर 1 होना चाहिए। तो ये 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 49 आता है, और इसका अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16, 16 48, घटाने के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो जब भी इन दोनों नंबरों का स्क्वायर करने के बाद सिर्फ 1 अंतर हो, तो जब भी इसका व्युत्क्रम पूछा जाता है, उल्टा पूछा जाता है, उल्टे तो है देखिए बाटा में 1 है तो 1 ऊपर चल गया, x क्या आ गया नीचे, तो ऐसा नंबर में सिर्फ साइन चेंज होता है, पोजीशन सेम रहता है। साइन चेंज होता है, पोजीशन सेम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4 रूट क्या हो जाएगा 3। बस यही हमारा हो गया 1/x। कहिएगा कि सर कुछ बताइए, नहीं बुझा रहा है कि आप क्या करें, कि आप क्लास देखते ही नहीं है, सिर्फ आ जाते हैं ऐसे ही। 1/1 पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर 1 है तो 1 रखने दो, और x का मान क्या है 7 - 4√3 आपको सिखाते हैं। अब इसका जब नंबरलाइजेशन कीजिए, क्या बोलते हैं रेशनलाइजेशन कीजिएगा ना, तो वही चीज़ आएगा। देखिए ये आएगा, हम आपको रेशनलाइजेशन में क्या बताए हैं कि ये वाला नंबर को ध्यान में रखिए, ये जो नंबर है नीचे वाला ना, ये ले जाकर ऊपर गुना करो, जो ऊपर नंबर है तो ऊपर क्या है 1, और 1 में इसे गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर सेम पोजीशन सेम रहेगा, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो 7 का 7 रहेगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और 4 रूट क्या हो जाएगा 3, और बाटा में आपको क्या लिखना है इस स्क्वायर और इस स्क्वायर का अंतर ही तो लिखना है। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 48 आएगा। देखिए 4 का 16, 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48 है, बीच में लगाइएगा माइनस, अंतर क्या आएगा 1, और 1 रखिएगा बट्टा में तो कोनो फर्क पड़ेगा, क्या हो गया सेम वही हो गया। तो ये कॉपी निकाल कर लिख लीजिए कि x बराबर जब भी ऐसा नंबर दे दे और आपसे पूछे कि 7 - √7 ऐसे दे दिया, और दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस मतलब उसका अंतर 1 हो, तो जब भी उसका व्युत्क्रम होता है 1/x होता है, सिर्फ साइन चेंज कर को पोजीशन सेम में लिख दिया जाता है। हाँ या ना बोलो, पोजीशन क्या रहेगा सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, बस यही हमारा क्या होता है आंसर। नहीं तो आपको ऐसे भी हम बता दिए हैं, कोई घबराने का नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट में बताइए, अगली वीडियो में आपको समझाया जाएगा, मगर समझा दिया जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर बस रख दीजिए x का मान कितना है तो 7 - 4√3, और बीच में क्या है प्लस, और बताइए 1/x का क्या है तो सेम आपको बता ही दिए यहाँ निकाल कर, क्या हो जाएगा 7 प्लस में 4√3, और 4√3 और 4√3 क्या हो गया खत्म, 7 7 जोड़िएगा तो क्या आएगा आंसर 14 हो गया। 2 सेकंड का काम था, समझ में है ना। अब देखिए इसको, चलिए दोस्तों ये देखिए ये एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट देखने के मिल जाएगा आपको एग्जाम में, इसीलिए आप बेहतरीन से पढ़िए और एक एक क्वेश्चन कर लिखते चलिए। अब देखिए क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, इस क्वेश्चन को बनाना है तो अब आपको क्या करना है कि अब इसको रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, और इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, इसका नंबरलाइजेशन कर देना है। हाँ या ना बोलिए, बस कर दो आंसर आ जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ माइनस है तो रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ देखिए कि इस रूट के आगे 2 है कि नहीं, तो कहिएगा कि 100% गुना में क्या है 2 है। तो इस रूट के अंदर वाले के 2 को ऐसा नंबर बताइए जिसे गुना करने के बाद 30 आए और जोड़ने के बाद 11 आ जाए, तो कहिएगा कि 6 गुना में 5, और बड़ा नंबर आगे लिखना है, छोटा नंबर पीछे, ये ध्यान रहे। तो 5 बड़ा है कि 6, तो कहिएगा कि 6 बड़ा है, तो 6 क्योंकि बीच में माइनस है। और ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि रूट के अंदर जो माइनस में गिनती संख्या होती है ना, वो इमेजिनरी नंबर कहलाती है, जिसे अयोटा से दर्शाते हैं। बात समझ में है ना, वो इमेजिनरी नंबर होती है, काल्पनिक संख्या कही जाती है। समय काल्पनिक और वास्तविक के जोड़ते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है, जिसको पढ़ना है
11वीं क्लास में, यानी वो चल गया एयरफोर्स नेवी के रिलेट कर देता है। क्लियर ना? तो इस बात को ध्यान में रखना, इस कारण से होता है, उसको हम समझा देंगे, घबराइए मत। तो यहाँ 6 गुना में क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ एक फैक्टर आ गया 6 और एक फैक्टर क्या आ गया 5। मगर ये रूट के अंदर वाले को हम किए हैं, रूट के बाहर कोई नहीं था, रूट के अंदर को फैक्टर किए हैं, तो इस कारण से इस पर क्या चढ़ा देंगे हम, रूट चढ़ा देंगे, हाँ ना बोलो। और बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और बीच में यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दो। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ रूट के आगे क्या है, गुना में 2 है कि नहीं है, तो कहिएगा कि 100% है। तब ये 10 का रूट के अंदर जो 10 है उसका फैक्टर ऐसा दूगो बताइए नंबर जिसे गुना करने के बाद क्या है 10 और जोड़ने के बाद क्या आ जाए 7। तो कहिएगा कि सर जानते हैं 5 गुना में 2 होता है, 5 दूनी का 10 और 5 2 कितना होता है 7, है ना बोले। तो एक फैक्टर 5 और एक फैक्टर कितना हो गया 2, और बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे, तो ये हो जाएगा 5 अब प्लस में क्या हो जाएगा 2, बीच में क्या है माइनस था माइनस, और रूट चढ़ा दीजिए। यहाँ रूट चढ़ाएंगे क्योंकि ये जो फैक्टर हो रहा है रूट के अंदर वाले का हो रहा है, रूट के बाहर वाले कोई नंबर नहीं था, 2 था तो 2 हमेशा रहता ही रहता है। अब देखिए बीच में आएगा यहाँ पर माइनस, और इसे ऐसे ब्रैकेट में घेर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ब्रैकेट में घेर दो। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसको यहाँ देख लेते हैं, रेशनलाइजेशन 4 बटा में रूट 6 और प्लस में रूट 2 है। तो अब इसका रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो ये नंबर ऊपर जाकर गुना होता है, और ऊपर क्या है नंबर, ऊपर है 4, और 4 गुना पोजीशन सेम साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा रूट 6 रूट 2, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये नंबर जो है सेम रहेगा, बाकी साइन चेंज क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और बट्टा में इन दोनों नंबरों का स्क्वायर करके और घटा कर लिखा जाता है। तो रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है 6, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, यानी 6 में से 2 गया कितना बच गया 4, और 4 से 4 कट गया तो क्या बच गया रूट 6 माइनस रूट 2। इसे नंबर क्या बोलते हैं रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा रूट 6 और माइनस में रूट 2, बस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, हमारा आंसर आ चुका है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए अब जब भी इसको ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट 6 माइनस में रूट 5, बीच में प्लस है तो प्लस दे दो, और ये रूट 5 और माइनस में रूट 2 है। मगर यहाँ क्या है माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसका अर्थ है कि ये माइनस उसके अंदर गुना कर देगा, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस रूट 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट 2। अब देखिए कौन कौन कट रहा है, रूट 2 से रूट 2 कट गया, ये रूट 6 से रूट 6 कट गया, रूट 5 से रूट 5 गया, कुल काट पीट में जाकर आंसर क्या आ गया 0 आ गया, हाँ या ना बोलिए। तो कहिएगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। तो बस देखिए और 2 सेकंड आप आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आप लोगों को घर पर बनाना है और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। ये जितना क्वेश्चन कराए हैं सब एसएससी के एग्ज़ाम में करंट आएगा भी और आ भी चुका है, कितना क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है और ये आप घर से बनाकर, और आप हमारे वीडियो के नीचे एक कमेंट का ऑप्शन रहता है, उस कमेंट में आप आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, यही हम ख़त्म करते हैं, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए। ये मत डरिए कि यार एसएससी एमटीएस इतना बड़ा लेवल है, हमसे हो भी नहीं करेगा। जो इंसान दिल से सोचता है ना वो कुछ भी कर लेता है, ध्यान में रखना। तो एसएससी एमटीएस का हम यही कहेंगे कि फॉर्म अप्लाई करो और ज़बरदस्त पढ़ो, ध्यान में रखा, और आपको 100% सिलेक्शन होगा, पढ़िए आप सिर्फ। चलिए जय हिंद।